हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का पाठ 4 विदाई संभाषण। विदाई संभाषण श्री बालमुकुंद गुप्त की सुप्रसिद्ध रचना शिवशंभू के चिट्ठे में संकलित निबंध है। इस पाठ में लेखक ने भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के बारे में बताया है, उनके शासनकाल का उल्लेख किया है। लेखक ने जहां लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई भारतीयों की दयनीय दशा का यथार्थ चित्रण किया है, वहीं लॉर्ड कर्जन की इंग्लैंड वापसी पर करारा व्यंग्य भी किया है। उन्हें भारत विरोधी नीतियां तैयार करने के लिए लज्जित भी किया गया है। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, शिवशंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर है, शिवशंभू की दो गायों की कहानी वास्तव में लेखक लॉर्ड कर्जन को सुना रहा था। लेखक ने इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि उसने कभी भी भारतवासियों का भला नहीं किया है। उसने सदा ही अपने और अपने देश के हित को ही ध्यान में रखा है। उसका जीना सींग मारने वाली गाय के समान दुखदायक रहा है, दुखद रहा है। वास्तव में ही बिछुड़ने का समय बड़ा ही दुखद होता है। लेखक बताना चाहता है कि बिछुड़ने के समय वैर भाव, द्वेष भाव सब कुछ छूट जाता है और मन में शांत भाव का आविर्भाव हो जाता है। हमारे देश में तो पशु पक्षियों को भी बिछुड़ने के समय उदास देखा जाता है। लेखक ने बताया है कि लॉर्ड कर्जन जैसे क्रूर एवं अन्यायी व्यक्ति के लिए भी भारतीय जनता सहानुभूति व करुणा का भाव रखती है। यानी भारत के जो लोग हैं उनके मन में सभी लोगों के प्रति सहानुभूति एवं करुणा का भाव है, चाहे वह कोई अत्याचारी शासक ही क्यों न हो। यदि उसकी भी विदाई होती है तो लोगों के मन में इस प्रकार की भावनाएं आना स्वाभाविक ही है। हमारा दूसरा प्रश्न है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? उत्तर है, यहाँ बंगाल विभाजन की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। लॉर्ड कर्जन ने भारत की नित्य प्रति होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं का समाधान करने के लिए एक कूटनीतिक योजना बनाई। इसके अंतर्गत उसने बंगाल क्षेत्र का विभाजन करने की योजना बनाई थी। भारत की जनता लॉर्ड कर्जन के नीच इरादों को समझ गई थी, अतः बंगाल की 8 करोड़ जनता ने बंगाल के विभाजन का खूब विरोध किया। पूरा भारत इसके विरोध में गरज उठा था। इस घटना से स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला था। हमारा प्रश्न तीसरा है, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? उत्तर है, लॉर्ड कर्जन अत्यंत घमंडी और अड़ियल किस्म का व्यक्ति था। वह बिना सोचे समझे किसी भी बात पर अड़ जाता था। यथा बंगाल विभाजन की योजना को मनमाने ढंग से लागू करने के कारण सारा देश उसके विरुद्ध खड़ा हो गया था। इससे लॉर्ड कर्जन की बदनामी हुई थी और वह इंग्लैंड लौट जाने के बहाने ढूंढने लगा था। दूसरा बड़ा कारण यह भी था कि वह अपनी इच्छानुसार किसी फौजी अफसर की नियुक्ति करवाना चाहता था, किंतु उसकी सिफारिश को अंग्रेज सरकार द्वारा अनसुना कर दिया गया था। इससे क्षुब्ध होकर उसने अपना इस्तीफा देने की धमकी दे डाली तथा उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और उसे अंततः भारत छोड़कर जाना पड़ा। हमारा प्रश्न 4 है, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो पूरी लाइन है इसका आशय स्पष्ट कीजिए, इसका क्या अर्थ है? उत्तर है, लेखक लॉर्ड कर्जन की उस स्थिति से परिचित करवाते हैं कि एक समय था जब लॉर्ड कर्जन की वह उनकी लेडी की यानी उनकी पत्नी की कुर्सी सोने की हुआ करती थी हमारे देश में। इस देश के सब रईस उन्हें सलाम करते थे। ईश्वर के पश्चात इस देश में दूसरा दर्जा उसी का था, यानी हमारे देश में वायसराय का जो पद था वह सबसे ऊंचा माना जाता था। इस देश के हाकिम उसकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाते ही हाथ बांधकर आपके सामने आ खड़े होते थे। आपके एक इशारे पर प्रलय होती थी। कितने ही राजाओं को उन्होंने मिट्टी के खिलौने की भांति तोड़ डाला था। कितने ही मिट्टी व काठ के खिलौनों को आपकी कृपा दृष्टि के जादू ने
बड़े बड़े पदाधिकारी बना दिया था। बंग देश के सिर पर आरह तुमने ही चलाया था, किंतु फौजी अफसर को उनके इच्छित पद पर नियुक्त न होने पर आपने इस्तीफ़ा दे डाला और दुर्भाग्य से इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। उस समय मानो आप आसमान से एकदम ज़मीन पर आ गए हों। देखते ही देखते आपकी स्थिति कितनी दयनीय हो गई। आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध इंग्लैंड लौटना पड़ा था। इस प्रकार जो लॉर्ड कर्जन ने गलती की तथा उनकी जो बुरी नीतियाँ थी, जो उन्होंने बुरे नियम कानून बनाए थे, उनके बारे में लेखक ने इन पंक्तियों में विचार किया है। ये जो लाइनें हैं ये प्रश्न में हैं। यह उन्हीं घटनाओं की तथा उनकी इस्तीफ़ा देने तथा इस्तीफ़ा मंजूर होने की जो घटना थी उस पर विचार किया गया है। हमारा 5वां प्रश्न है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है? यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? उत्तर है, यहाँ लेखक ने ईश्वर को तीसरी शक्ति बताया है। यहाँ लेखक ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि न तो लॉर्ड कर्जन की शक्ति ही सर्वोपरि है और न ही भारतीय जनता की इच्छा की शक्ति। इन दोनों से ऊपर है भगवान की इच्छा, जिसके इशारे पर समूची सृष्टि चलती है, सारी दुनिया चलती है। यही वह तीसरी शक्ति है जिसकी ओर लेखक ने संकेत किया है। यानी लॉर्ड कर्जन यहाँ हमेशा के लिए बने रहना चाहते थे, लेकिन भारत की जनता उन्हें यहाँ से इंग्लैंड वापस भेज देना चाहती थी। लेकिन जो भगवान को मंजूर होता है, जो भगवान की इच्छा होती है, वही होकर रहता है, वही सर्वोपरि होती है। भगवान के इशारे पर ही पूरा संसार व उसके कार्य चलते हैं तथा इसी प्रकार की जो तीसरी शक्ति है वह भगवान की शक्ति है, जिसकी ओर लेखक ने संकेत किया है। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।